सवाल है डॉक्टर साहब, शुगर का कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि चंद दिन में नॉर्मल हो जाए। मेरे भाइयों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो शुगर होती क्यों है। हमारा ये मसला है कि हम हमेशा इलाज की तरफ भागते हैं। हमें पहले ये जानना चाहिए कि जो हमारा पैंक्रियाज है, जो हमारा लबलबा है, वो इंसुलिन क्यों नहीं बनाता। जबकि अल्लाह ताला ने तो हमें कहा कि आप अशरफुल मखलूकात हो। जब मैं अशरफुल मखलूकात हूँ तो क्या जो मेरा लबलबा है, मेरा जो पैंक्रियाज है, इसकी आवाज़ थोड़ी कम नहीं कर देती। मेरे भाइयों, सबसे पहले हाँ बस ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि हमारा जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, वो इंसुलिन क्यों नहीं बनाता। अच्छा, हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन क्यों नहीं बनाता, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों वो खाना जो गला हुआ है। जब हम गला हुआ खाना खाते हैं, जो गला हुआ खाना है मेरे भाइयों, ये गला हुआ खाना हमारे जिस्म के अंदर जितने अज़ाएँ सबको गला देता है। अब गला हुआ खाना कौन सा होता है मेरे भाइयों? जो मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, वो खाना पकता है जो सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है वो पकता नहीं है, वो गलता है। मिट्टी के बर्तन में जो खाना हम पकाते हैं, सिर्फ 50 साल पीछे जाओ, आज से 50 साल पहले जब हर बंदा अपने घर में खाना मिट्टी के बर्तन में पकाता था, किसको शुगर थी? कौन शुगर को जानता था? मेरे भाइयों, शुगर क्यों हुई? क्योंकि हमने मिट्टी के बर्तनों को छोड़ दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपना खाना मिट्टी की हांडी में पकाओ। और इसके अलावा जितने बर्तन हैं, चाहे वो सिल्वर के हैं, स्टील के हैं, नॉन स्टिक के हैं, टेफलॉन के हैं, प्रेशर कुकर के हैं, प्लास्टिक के हैं, सारे बर्तन बंद कर दो। दूसरे नंबर पे हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन उस वक्त नहीं बनाएगा जब आपके बदन में वो तेल जाएगा जो जमेगा। और जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे जमते हैं। अपने घर में जाओ, जहाँ खाना पकाते हो उस दीवार पे हाथ फेरो। अपने किचन में जहाँ खाना पकाते हो हाथ फेरोगे, हाथ पे क्या आएगा? चिकनाहट आएगी। अगर आप एग्जॉस्ट फैन को उतारोगे किचन के, उस एग्जॉस्ट फैन पे क्या लगा होगा? चिकनाई लगी होगी। और अगर हम सिंक जहाँ बर्तन धोते हैं उस सिंक के पाइप को उतारेंगे तो उस पाइप में क्या होगा? उस पर क्या होगा? उस पर भी चिकनाई होगी। अब उसमें भी चिकनाई होगी। अब उस सिंक के पाइप में भी चिकनाई। अब यही खाना जब हमारे बदन में जाएगा तो ये जो चिकनाई है वो कहाँ जाएगी? ये जितनी नालियाँ बंद हो रही हैं, लोगों को ब्लॉकेज हो रही है, उस कुकिंग ऑयल की वजह से है। तो मेरे भाइयों, कोशिश करो अपना खाना सरसों के तेल में पकाओ। बहुत सारे भाई पूछते हैं देसी घी में पकाएं। मेरे भाइयों, देसी घी वो खा सकता है जो देसी घी खा के वो मजदूरी करे, मेहनत करे, पैदल चले, मुशक्कत करे, उसके जिस्म पे पसीना आए, ताकि वो खाना, उसका देसी घी उसके जिस्म में हजम हो। अगर वो देसी घी खा के हमने एसी के आगे सो जाना है, एसी वाली गाड़ी में बैठ जाना है, एसी वाले कमरे में चले जाना है, एसी वाले दफ्तर में जाके बैठ जाना है, तो वो देसी घी आपकी आंतों में जाके क्या करेगा? वो भी जमेगा। तो बेहतर है सरसों के तेल में खाना पकाओ। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपके पैंक्रियाज को ख़राब करती है वो आपका मीठा है। हमें मीठा वो खाना था जो मिट्टी से निकलता है। मिट्टी से जो मीठा निकलता है वो क्या है? वो गुड़ है। और हम क्या खाते हैं? चीनी। तो मेरे भाइयों, चीनी को छोड़ो। इसके बाद जो आटा हमने खाना था, वो पहले हम आटा खाते थे पत्थर की चक्की का पिसा हुआ, और अब खाते हैं लोहे की चक्की का पिसा हुआ। मेरे भाइयों, कभी लोहे की चक्की में से जो आटा निकलता है उसके नीचे जाके हाथ रखो, या आपके हाथ को जला देगा, इतना गर्म होता है। कभी सोचा है जब हाथ जल गया तो उस आटे के अंदर जो ग़िज़ाइयत थी क्या वो बाकी बचेगी? मेरे भाइयों, पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा खाओ। फ्रिज का पानी, ये बर्फ़ का ठंडा पानी, ये जहर है, इससे बचो, ये जहर है। मेरे भाइयों, जो पानी जम जाता है ना, मेरे भाइयों, जब बंदा मर जाता है ना तो ठंडा हो जाता है।
जब मर जाता है तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसी तरह जो फ्रिज में पानी मर जाता है ना, जो फ्रीज हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। और वो ठंडा जमा हुआ पानी जब आप अपने अंदर डालोगे, वो कभी आपको ज़िंदगी देगा? मेरे भाइयों, मिट्टी के घड़े का पानी पियो, मिट्टी के घड़े का पानी पियो। तो शुगर जिस वजह से होती है उस वजह को दूर करो। और वो वजह क्या है? अपने बर्तन बदलो, सरसों का तेल इस्तेमाल करो, चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल करो, पत्थर वाला नमक लेके आओ, पत्थर वाला नमक। मेरे भाइयों, ये जो नमक है, जो आप आयोडीन मिला नमक खाते हो, ये जो समंदर के पानी से बना है, ये सी सॉल्ट है। तो समंदर के पानी वाला नमक नहीं चाहिए हमें। नमक कौन सा चाहिए? क्योंकि हम किस चीज़ से बने हैं? मट्टी से। जो मट्टी से नमक निकलता है ना, जो हमारी नानियाँ दादियाँ पहले लेके आती थी और अपने घरों में कूटती थी, पीसती थी, वो डले वाला पिंक हिमालयन सॉल्ट, वो नमक लेके आओ। और उसके बाद जब ये सारा काम कर लो, तो फिर मेरे भाइयों कलबंजी और मेथी दाने का पानी पियो। 100 ग्राम कलबंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, इन दोनों को मिक्स कर लो। एक बड़ा चम्मच रात को मिट्टी के गिलास में भिगो दो। रात को ही उसके अंदर 2-4 कतरे जैतून का तेल मिलाओ, 2-4 कतरे उसमें लेमन के मिलाओ, अच्छी तरह उसको पका लो, फिर उसको मिट्टी के गिलास में भिगो दो। सुबह छान के नाश्ते से आधा घंटा पहले पियो, फिर सुबह को भिगो, दोपहर के खाने से पहले पियो, फिर दोपहर को भिगो, शाम के खाने से पहले। 3 बार ये पानी पियो। कलबंजी और मेथी दाने का पानी क्यों पीना है? क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलबंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया, रवायत में आता है अगर लोगों को पता चल जाए ना मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदे। मेरे भाइयों, ये कलबंजी और मेथी दाने का पानी खाना खाने से आधा घंटा पहले रात को भिगो के रखना है, सुबह पीना है, सुबह को भिगो के रखना है, शाम को दोपहर को पीना है, और दोपहर को भिगो के रखना है तो शाम के खाने से आधा घंटा पहले पीना है। इसके साथ अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। हस्बे जायका इसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ। हर खाने के साथ एक बड़ा चम्मच मिला के, हर नवाले के साथ ज़रा ज़रा लगा के मेरे भाइयों इसको इस्तेमाल करो।